हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोक्षदा एकादशी की कथा। आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हिंदी में लिरिक्स के साथ लेकर आई हूँ। इस कथा को सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा बरसती है, ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। तो आइए पावन पवित्र फलकारी मोक्षदा एकादशी की कथा सुनते हैं। कथा के साथ आरती भी सुनेंगे। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय, ग्यारस माता की जय। आज के दिन दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोलिए दामोदर भगवान की जय। मेरी आप सबसे विनती है, कथा को मन भाव से श्रद्धा के साथ सुनिएगा, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए कथा सुनते हैं। ओम गणेशाय नमः। दामोदर भगवान की जय, मोक्षदा एकादशी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का हरण करने वाली है। हे राजन, मोक्षदा एकादशी के दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। पूर्वोक्त विधि से 10वीं और एकादशी के नियम का पालन करना उचित होता है। मोक्षदा एकादशी बड़ी बड़ी पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नाम राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने इस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के रूप दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमों, यह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य की भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत पर एक मुहूर्त तक ध्यान में थे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो
और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा बैखानस ने मुनि की कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर देता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि की समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महत्व के पढ़ने और सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय, मोक्षदा एकादशी की जय, दामोदर भगवान की जय। हे एकादशी माता, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। देखो, जब हम कथा पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें आरती भी अवश्य करनी चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की दीनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामुदा धन देने वाली, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशक महाबाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हो मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पुत्र पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पर्वतनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में मृत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवधानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूँ मैं बिनती, पारी करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में हुई पद्मिनी दुख दर्द हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की गावे, भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, बोलिए ग्यारस माता की जय, एकादशी माता की जय,